नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब क्या और मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 4 मुहर्रमुल हराम और उसकी आज पहली जुमेरात का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ते ही दौलत का आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाएगा, ये इतना पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे मेरी वीडियो मिले फ़ौरन कर ले, और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना कर सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें, और फिर जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा और करते ही देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी तमाम परेशानियों, मुश्किलों को दूर अता फ़रमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर और आपने इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं, आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके औलाद ना फरमाना है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं, आपका अच्छा भला कारोबार चलता हो अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं, आप पर जादू टूना, बंदिश, हसद, नज़रे बद है उसके लिए पढ़ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। आप जब वजीफ़ा करने लगें तो फिर अपने दिल में, जहन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम ये में अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का, ये कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़ें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ही ईमान की कमज़ोरी की वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि इसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा और आपकी किस्मत को बदल देगा, और आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फ़रमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ने का वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते हैं वजीफ़े के दरमियान, तो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठना जहाँ बिल्कुल खामोशी, सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप बैठ गए तो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया। फिर आपने जब नियत कर ली तो आपने फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या अल्लाहु या रज़ाक़ू। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। या अल्लाहु या रज़ाक़ू एक हो गया, या अल्लाहु या रज़ाक़ू दो हो गया, या अल्लाहु या रज़ाक़ू तीन हो गया। इसी तरह आपने या अल्लाहु या रज़ाक़ू, या अल्लाहु या रज़ाक़ू, या अल्लाहु या रज़ाक़ू को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या मुहम्मद, दोनों को मिलाकर पढ़ना है आपने तो एक गिना जाएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाहु या रज़ाक़ू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला या रहमानू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या मुहम्मद, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने दुआ वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और अपने इसम मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और चंदी जुमेरात के सदक़े आपके तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।